देखिए, अभी बीजेपी के जो मंत्री हैं उनके बेटे पर अभी बहुत बड़े संगीन आरोप लगे थे और उनकी वीडियो वायरल हुई थी। 400 करोड़ रुपए की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो सौदा करते नजर आ रहे हैं। 300 करोड़ रुपए की एक वीडियो वायरल हुई थी। 250 करोड़ रुपए की एक वीडियो वायरल हुई थी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे हैं। इस वजह से मीडिया ने नहीं दिखाया। आप मुझे बताइए, 210 करोड़ रुपए की मैंने माना कि उनके घर पर पैसा मिला है, मगर अभी पुख्ता जांच होगी। उसका कोई सबूत नहीं है कि वो 210 करोड़ रुपया मतलब फर्जी है या बिना टैक्स के रखा हुआ है। वो टैक्स दे रहे होंगे। अपने घर पे कोई भी रख सकता है इतना पैसा, अगर आप टैक्स दे रहे हो तो। वो कांग्रेस के एमपी हैं, इस वजह से उनको घेरा जा रहा है। और ये जो हमारे देश की गोदी मीडिया है, एक बार भी जरा सा क्यों नहीं चलाया तोमर के जो बेटे हैं उनके ऊपर वीडियो 3-3 वायरल हो रही हैं। जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप लोग वाटाबोटी करने लगते हैं कि वो करता है तो हम भी करेंगे। अरे जो भ्रष्टाचार करेगा उसके ऊपर तो जांच होगी, तो फिर आप लोग मुंह छिपा क्यों है? सबसे बड़े भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आप अमित शाह जी के लड़के की जांच कराइए। अमित शाह जी के लड़के की जांच कराइए, जैसा कि अगर 50,000 करोड़ रुपया उनसे पूछा जाए, 300 करोड़ रुपए से कहां से इतना बड़ा आपने 50,000 करोड़ रुपए आए, कहां से आए? क्यों? जांच तो आपकी भी होनी चाहिए ना। भगवा पहन के आप कांग्रेस की बड़ाई कर रहे हैं। क्यों? भगवाधारी कोई क्यों? भगवा भगवे पे क्या भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा है? कैसा आप प्रश्न कर रहे हैं? भगवा तो सभी पहन सकते हैं, ये भाई एक संत और फकीरी कलर है। अच्छा। बिल्कुल। लेकिन इस पर कुछ लोग तो दावा ठोकते हैं कि बीजेपी का आदमी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ यही काम रह गया है, कपड़े पर दावा ठोकना, मंदिर मस्जिद पर दावा ठोकना, जातिवाद पर दावा ठोकना, किसी की आस्था पर दावा ठोकना। इनको काम ही ये रह गया है। ये सिर्फ अभी इनको सिर्फ मुद्दों से भटकाना है। तो अगर जांच हो भी रही है और पैसा पकड़ा गया तो फिर आप ऐसे क्यों बयान दे रहे हैं? कम से कम उसको जांच के दायरे में तो जान दीजिए ना। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो। इसका मतलब ये नहीं है कि 210 करोड़ रुपए उनके पास उनके घर पकड़ा गया है तो जांच हो बिल्कुल, और सही तरीके से जांच हो। अगर वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर बीजेपी के जो मंत्री के लड़के हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, या सिर्फ कांग्रेस के एमपी और एमएलए और विधायक जो हैं वही भ्रष्ट हैं? क्या आप बिल्कुल साफ सुथरे हैं? तो सबकी जांच होनी चाहिए। जब जांच की बात आती है तो आप लोग कूदने लगते हैं, बहुत छिटकने लगते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 2024 तक अभी देखते जाइए, ये कितने बेगुनाहों को बिल्कुल सरासर जो गलत इल्जाम है उनमें फंसाने का काम करेंगे और जेल भेजने का काम करेंगे। इनको डर है 2024 का, क्योंकि ये अपनी सत्ता हासिल करेंगे। इनको कैसी भी सत्ता हासिल करनी है। अगर कांग्रेस के बेईमान हैं तो ये भी कोई दूध के धुले नहीं है। इनकी जांचें होने लगे, सीबीआई ईडी इनके घर पे पहुंचने लगे, तो सबसे ज्यादा धन इनके यहाँ निकलेगा। 5 राज्यों में तो वो जीत गए ना अभी। देखिए, कोई सेमीफाइनल नहीं जीते हैं। 4,90,15,000 वोट हमें मिला, और हम देश की जनता के, पांचों राज्य की जो जनता है, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इतना वोट दिया। और ये जो हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेला हुआ है। और मैं अपने विपक्षी नेताओं से सबसे यही कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट जाना बंद करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इससे कोई निर्णय नहीं लेगा। मैं आप सभी से ही विनती करता हूं कि सड़कों पर उतरें, ज्यादा से ज्यादा विरोध प्रदर्शन करें ईवीएम का, तभी जाके कुछ होगा। वरना बैठ जाइए 2024 में, कितना ही भी कुछ कर लीजिए, जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री पर ईवीएम का वरदान है, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता। मोदी जी का चेहरा चलते हैं, क्या बात है। अजी, मोदी जी का चेहरा तो चलता है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए, अंधभक्तों का ज्ञान, मोदी जी की जुबान और बाबा रामदेव का सामान, कभी भी इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताइए, मोदी जी का अगर चेहरा चलता है, मोदी जी ने कितनी गारंटी लाए थे 2014 से पहले कि प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी? मिली? 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी हर रोज? बनी? आईटीआई बनाई जाएंगी, खुली जाएंगी? खुली? नहीं खुली। आप मुझे एक बात बताएं, इन्होंने नोटबंदी की, क्या फायदा हुआ नोटबंदी से? कोई फायदा हुआ? देश कितना पीछे हो गया। जनता तो खुश है ना। कहाँ खुश है? सब खुश है। भाई साहब, लाइनों में लग लग के कितनी मौतें हुई,
और सिर्फ इन्होंने गरीबों की गुल्लकें फुड़वाई हैं। आप मुझे बताइए कोई अमीर आदमी लाइनों में लगा हुआ मिला हो या इनका सहयोगी? राहुल गांधी लगे, मोदी की माता जी लगी लाइन में। अरे सब ये दिखावा है भैया। तो राहुल देश दावा करते हैं। देश की प्रधानमंत्री की माँ लाइन में लगी हुई हैं, उनको खुद को शर्म आनी चाहिए कि अपनी माता को एक मतलब राजनीति के मुद्दे से अपनी माता को उन्होंने लाइन में लगा रखा है। तो आप ऐसे बोलते हैं, आप तो तेलंगाना में भी तो आपकी पार्टी जीती, वहाँ तो कोई भी ईवीएम पे सवाल नहीं उठाए, और ये पार्टी कहीं स्टैंड नहीं ले रही तमाम ईवीएम के मुद्दे पे, और आप स्टैंड ले रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी रही है, अगर 10 राज्यों में 2 राज्यों का लॉलीपॉप पकड़ा दे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पर मतलब इल्जाम भी नहीं आएगा, हम साफ सुथरे हो जाएंगे। वहाँ आपको उन्होंने जिताया भाजपा ने। फिर आप एक बात बताइए, आप पत्रकार हैं, जब एक चंद्रयान हम जमीन से कनेक्ट कर सकते हैं, हम उसको वहां भेज सकते हैं, तो क्या ईवीएम को हैंग नहीं कर सकते? क्या चाहते हैं आप? सीधा सीधा बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा सीधा सीधा यही सवाल है, भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से जीती है और 2 नंबर के काम से इन्होंने ईवीएम में घोटाला किया। 19 लाख ईवीएम जो गायब थी वो कहाँ थी? क्या इसी दिन के लिए आपने बचा के रखी थी ताकि घपला या घोटाला कर सके? और पार्टी की जो लाइन है, सुप्रिया सिन्हा ने तो कहा है कि हमें तो कोई आशंका नहीं है, पार्टी लाइन तो कोई भी नेता आपका विरोध नहीं कर रहा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की गाड़ियों में क्यों ईवीएम मिलती हैं? विपक्षी नेताओं की गाड़ियों में क्यों नहीं मिलती? मैं भी कह रहा हूँ कि हमारे जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, वो बिल्कुल नकार रहे हैं इस चीज को, मगर मैं भी उनको एक सलाह दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाना बंद कर दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इनकी गोद में बैठा हुआ है। जब तक आप देश के प्रधानमंत्री के घर पर जाकर विरोध नहीं करेंगे, नहीं है बिल्कुल भी विश्वास, बिल्कुल नहीं है। आप रोड पर उतर के हिंसा फैलाना चाहते हैं। हिंसा कौन? भैया हिंसा नहीं, देश को बचाने का काम कर रहे हैं। 2024 में अगर आपने 210 करोड़ घर से निकल जाए और आप बोल रहे हैं कि रोड पे निकले, अभी साबित हो गया कि वो काला धन है या 2 नंबर का पैसा है। चल रही है ना, पैसा तो मैं तभी कह रहा हूँ, अगर जांच में साबित होता है तो बिल्कुल जो हुआ है वो बिल्कुल सही है, और जब जांच उनके खिलाफ न हो तो फिर 210 करोड़ रुपया काय का 2 नंबर का पैसा। मेहताब जी, आप लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, लेकिन ये जो 210 करोड़ का घोटाला निकला है, इस प्रकार कितने घोटाले कांग्रेस की सरकार में हुए, क्यों नहीं मान लेते हैं कि घोटाले का कारण ही कांग्रेस की हार है? आप बार बार यही सवाल करे जा रहे हैं, 210 करोड़ रुपए का घोटाला, क्या आपके पास आ गई रिपोर्ट? जांच चल रही है, क्या सबको पता भाई साहब, हमारे देश की एजेंसियों पर न्यूज नहीं आती, सबसे पहले तुम पत्रकारों पर आती हैं। पहले वहाँ दूध का दूध पानी का पानी होने तो दीजिए। कभी तोमर के बेटे के लिए भी कहोगे कि उसकी जांच हो? ये जो वीडियो वायरल हो रही है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लग रहे हैं, मुझे पत्रकार कम लग रहे हैं। 2014 से पहले तो जीती थी ना कांग्रेस, उसने ईवीएम क्यों नहीं किया है? देखिए, हमारी बहुत बड़ी गलती रही कि हम ईवीएम लेकर आए। हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी ने कहा भी सोनिया जी से, देखिए हम ईवीएम लेकर आए थे देश की जनता के लिए, देश की जनता के भले के लिए। हम ईवीएम इसलिए नहीं लाए थे कि भारतीय जनता पार्टी उसका दुरुपयोग करे, उसका गलत इस्तेमाल करे, और ये लोकतंत्र की हत्या है।